आज हम चल रहे हैं भक्ति आंदोलन के उन उग्र दूतों के बारे में पढ़ने जिन्होंने भक्ति आंदोलन को इतना सफल आंदोलन बनाया और जन जन का आंदोलन बनाया। तो आज का टॉपिक है भक्ति आंदोलन के अग्र दूत जिन्होंने भक्ति आंदोलन को जन का आंदोलन बनाया, भारत का आंदोलन बनाया, सनातन का आंदोलन बनाया और सनातन में एक नई जीवन धारा को प्रवाहित किया। तो आइए जानते हैं और समझते हैं। सबसे पहले शंकराचार्य महाराज हैं। शंकराचार्य महाराज के समय काल में मैं मानता हूं भक्ति आंदोलन उतने ऊंचाइयों पर नहीं पहुंचा, लेकिन वो इसके सूत्रधारक हैं, वो इसके प्रारंभकारी हैं। उन्होंने ही भक्ति आंदोलन को प्रारंभ करने का सबसे पहले बेड़ा उठाया है। उन्होंने ही सबसे पहले इस काम का सूत्रपात किया और उसके बाद बहुत से लोगों ने इसमें अपना अपना योगदान दिया। तो चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं कि वो कौन से लोग हैं जिन्होंने भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया है और भक्ति आंदोलन को एक सफल आंदोलन बनाया है। यदि भक्ति आंदोलन का मूल खोजा जाए तो हम पाते हैं कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत लगभग 6ठी शताब्दी में विष्णु भक्त अलवरों एवं शिव भक्त नयनारों के नेतृत्व में हुई थी। ये अंडरलाइन कर लो। विष्णु भक्तों को क्या कहा गया है? अलवारों एवं शिव भक्तों को नयनारों के नेतृत्व में हुई थी। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए तमिल में अपने इष्ट की स्तुति में भजन गाते थे। अपने इष्ट की कौन सी भाषा में? तमिल। तो आप ये कह सकते हैं कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ सबसे पहले दक्षिण भारत में हुआ है। ठीक है, दक्षिण भारत में सबसे पहले हुआ है। ठीक है, अपनी यात्राओं के दौरान अलवर एवं नयनार संतों ने कुछ पवित्र स्थलों को अपने इष्ट का निवास स्थान घोषित किया, जिन पर बाद में चलकर विशाल मंदिरों का निर्माण हुआ तथा वे तीर्थ स्थान माने जाने लगे। संत कवियों के भजनों को इन मंदिरों में अनुष्ठानों के समय गाया जाता था तथा साथ ही इन संतों की भी पूजा की जाती थी। तो धीरे धीरे ये चीजें वो जो नयनार और अलवार संत थे, इन्होंने भिन्न भिन्न स्थानों को पवित्र स्थान माना और आगे चलकर वहां पर बड़े बड़े विशाल विशाल मंदिरों का निर्माण हुआ। और इन नयनार और अलवर संतों के द्वारा जो गायन गाया जाता था, ये मंदिरों में जब भी अनुष्ठान होते थे तो उन अनुष्ठानों के गीत के रूप में प्रयोग किए जाते थे, बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो ये एक दिन में किसी भी चीज का सूत्रपात नहीं होता। आप यहां पर 8वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, लेकिन यहां पर 6ठी शताब्दी की बात हुई, मतलब 500 ईस्वी से ही ये सारी चीजें प्रारंभ हो गई थी। तब से प्रारंभ हुई थी, एक दिन में नहीं। किसी भी पेड़ को बड़ा बनने में एक लंबा समय लगता है। पहले उसका बीज बोया जाता है, फिर वो एक पौधा बनता है, फिर जाकर वो एक वृक्ष का रूप धारण करता है। तो वही चीज है, भक्ति आंदोलन भी एक दिन में इस देश पर नहीं छाया है। तो मैं इसीलिए तो मैंने कहा ना, भक्ति आंदोलन के प्रारंभ होने के प्रमुख कारणों में सूफी आंदोलन नहीं है। मैं मानता हूं कि वो भी एक कारण है, परंतु वो प्रमुख कारण नहीं है, क्योंकि तब तो इस्लाम का प्रादुर्भाव भी नहीं हुआ था। जब भक्ति आंदोलन भारत में प्रारंभ हो रहा था, जब भक्ति आंदोलन का बीज भारत में डाला जा रहा था, तब तो इस्लाम का इस धरा पर कोई नामो निशान ही नहीं था। इसीलिए मैं ऐसी बात कह रहा हूं। समझ में आई बात? मैं मानूंगा कि हाँ, इस्लाम भी भक्ति आंदोलन के एक बड़े आंदोलन बनने में एक बड़ा कारण है, परंतु प्रमुख कारण नहीं, कदापि ही नहीं मानूंगा मैं। ठीक है, आगे चलो। रामानुज ये पहले संत हैं जिन्होंने भक्ति आंदोलन का नेतृत्व बड़े स्तर पर किया है। इससे पहले भी हैं, लेकिन रामानुज एक प्रमुख संत माने गए हैं। ठीक है, यहां से माना जाता है कि हाँ, यहां से भक्ति आंदोलन अपना जोर पकड़ना प्रारंभ करता है। ठीक है, जिस भक्ति आंदोलन का हम यहां पर उल्लेख कर रहे हैं, उसके सर प्रमुख प्रचारक थे रामानुज, जिन्होंने कोरे सिद्धांतवाद से हटकर
भक्ति का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि मोक्ष प्राप्ति के लिए ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने की अपेक्षा ईश्वर की भक्ति अधिक आवश्यक है। इस प्रकार उन्होंने उच्च वर्णों के वर्चस्व पर आधारित वैदिक मान्यताओं एवं लोकप्रिय भक्ति आंदोलन के बीच एक सेतु का कार्य किया। रामानुज की परंपराओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया। माधव आचार्य, रामानंद, वल्लभाचार्य एवं अन्य संतों ने, जिनके कारण 15वीं से 16वीं शताब्दी तक भक्ति हिंदू समाज के प्रत्येक वर्ग का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई। भक्ति आंदोलन के संत विभिन्न पृष्ठभूमि से आए, जिनमें से अधिकांशतः निम्न वर्गों से ही थे। समझ में आई बात? तो इन्होंने संत रामानुज ने सबसे पहले इस चीज को प्रमाणिक तौर पर कहा कि भक्ति सबसे प्रमुख है ईश्वर की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए भक्ति सर्व प्रमुख है। बिना भक्ति के मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। मोक्ष तभी आपको मिलेगा जब आप भक्ति करेंगे। ज्ञान ठीक है, लेकिन भक्ति प्रमुख होनी चाहिए, और वो भी दिल की भक्ति, पूर्ण समर्पण के साथ भक्ति। ठीक है, तो इनके फिर आगे इनके और भी जो शिष्य थे, उन्होंने इनकी विचारधारा को आगे बढ़ाया, जिसमें आपके माधव आचार्य हैं, रामानंद हैं, वल्लभाचार्य हैं। फिर आते हैं रामानंद जी, इनके बाद रामानुज जी के बाद रामानंद जी, इनके शिष्य। रामानुज के बाद महत्वपूर्ण विचारक थे रामानंद, जिन्होंने ईश्वर, प्रेम एवं सार्वभौम भ्रातृत्व के सिद्धांतों पर बल दिया। इनके सिद्धांत सुनो, इन्होंने भ्रातृत्व, प्रेम और भ्रातृत्व, आपसी भाईचारे और प्रेम पर अधिक बल दिया है। ठीक है, अब तक के जितने भी वैष्णव धर्म गुरु हुए थे, वे सभी दक्षिण भारत से आए थे। अंडरलाइन इस बात को, जितने भी वैष्णव मतलब विष्णु के जितने भी संत महात्मा थे, वो सब के सब कहां से आए थे? दक्षिण भारत। ये पहले विष्णु संत हैं जो उत्तर भारत के थे। ठीक है, उन्होंने भक्ति मार्ग की प्रेरणा तो प्रदान की थी, परंतु उस समय तक यह मार्ग बहुत लोकप्रिय न बन सका। इस कार्य की पूर्ति 14वीं शताब्दी में रामानंद ने की, जिन्हें उत्तर भारत का प्रथम भक्ति संत कहा जाता है। अल्प आयु में ही रामानुज संप्रदाय में दीक्षित हो गए थे और रामानुज के विशिष्ट अद्वैत दर्शन को मानते थे। चारों वर्णों की एकता में विश्वास न रखते हुए उन्होंने पुरानी परंपरा त्याग कर शूद्रों को अपना शिष्य बनाया और काफी कुछ उच्च वर्गों के ही समान उन्हें भी धार्मिक कार्यों में भाग लेने दिया। यद्यपि मध्य युग में स्त्रियों का धार्मिक विचार विमर्शों और कार्यों में भाग लेना वर्जित था, परंतु रामानंद ने इसको स्वीकार नहीं किया। उनके 12 शिष्य थे, जिनमें सेना नामक नाई, धाना नामक जाट तथा रायदास नामक चमार थे, परंतु इनके शिष्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे कबीर। इस प्रकार रामानंद ने वैष्णव धर्म के द्वार बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए खोल दिए। उनका यह मानना था कि सब लोग परमात्मा के सेवक हैं और इसीलिए सभी आपस में भाई भाई हैं। वे राम के उपासक थे और 2 सिद्धांतों में विशेष रूप से विश्वास रखते थे: परमात्मा के प्रति अगाध प्रेम एवं मानव बंधुत्व। तो रामानंद साहब ने क्या किया? रामानंद साहब ने हिंदू धर्म की जो जातीय कुरीति थी, वर्ण कुरीति थी, उसको सीधे तौर पर नकारा और उन्होंने उन वर्गों को अपना शिष्य बनाया जिनको मंदिर प्रवेश भी वर्जित था, और उनको उन सब कर्म कांडों में समान स्थान प्रदान किया जो उनके लिए वर्जित थे। उनके बहुत से ऐसे शिष्य जिनके मैंने नाम भी लिए, रायदास जो कि एक चमार जाति के थे, उन्हें उन्होंने अपना शिष्य बनाया और उन्हें दीक्षित किया, और इनके सबसे बड़े शिष्यों में से कबीर इनके सबसे प्रमुख शिष्य हैं। ठीक है, तो ये बात आप समझिए। और इन्होंने महिलाओं को भी भक्ति आंदोलन में सम्मिलित किया है। ये एक प्रमुख बात है।
ये आपको याद रखना है कि भक्ति आंदोलन में महिलाओं को सर्वप्रथम लाने वाला कौन था, तो आपको रामानंद साहब का नाम, संत रामानंद का नाम लिखना है। उन्होंने महिलाओं के आगमन पर भी किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया, उन्होंने उनको भी भक्ति आंदोलन में सम्मिलित किया। और इनकी विचारधारा क्या थी? प्रेम और भ्रातृत्व की, प्रेम और भ्रातृत्व, अगाध प्रेम और बंधुत्व की विचारधारा इनकी प्रमुख विचारधारा थी, जिस पर इन्होंने अपनी भक्ति को आगे बढ़ाया। और ये विष्णु के भक्त हैं, विष्णु उपासक हैं, ठीक है। ये किसके उपासक है? विष्णु उपासक, ठीक, ये याद रखना है। रामानंद साहब किसके उपासक है? विष्णु उपासक हैं। रामानंद ही वह प्रथम वैष्णव धर्म गुरु थे जिन्होंने सर्वप्रथम हिंदी को अपने उपदेशों का माध्यम बनाया, और इसी कारण उनके संदेश एवं उपदेश जन साधारण तक पहुंचे। हिंदी भाषा को उनके द्वारा अपने उपदेशों का माध्यम बनाए जाने से न केवल उनके उपदेश जन साधारण को आसानी से ग्रह हो सके, वह इसके साथ साथ हिंदी भाषा एवं साहित्य का भी अशातीत विकास हुआ। तो आप कह सकते हैं हिंदी भाषा को जन भाषा बनाने में रामानंद साहब का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम अपने उपदेशों को हिंदी में दिया, जिससे कि हिंदी जन जन की भाषा बन सकी और हिंदी जनता के दिल में उतर सकी। इस बात को समझिए आप, हिंदी को जनता के दिल में उतारने का काम रामानंद साहब ने भी किया है। आप ये कह सकते हैं भक्ति आंदोलन ने हिंदी को जन भाषा बनाने में, जन जन तक पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, ठीक है। वैष्णव धर्म के उपदेश सबकी समझ में आने लगे, शूद्रों में पर्याप्त जागृति हुई और स्त्रियों के स्तर में सुधार। रामानंद ने रीति रिवाज, धार्मिक क्रियाकलापों, आडंबरों, उपवासों आदि पर जोर न देकर अनन्य प्रेम एवं भक्ति पर जोर दिया। ये बात याद रखनी है, इन्होंने आडंबर विहीन वैष्णव धर्म स्थापित किया है, आडंबर विहीन वैष्णव धर्म, इसीलिए ये इतने लोकप्रिय हो पाए। और जन भाषा का प्रयोग सर प्रमुख है, जन भाषा के प्रयोग ने इन्हें जन जन तक पहुंचा दिया और जनता इनसे बहुत आसानी से जुड़ गई। और इन्होंने उन लोगों को भी वैष्णव भक्त बनाया जिनको मंदिर प्रवेश तक वर्जित था, उनको समान स्तर प्रदान किया, उनको सम्मान दिया, उनकी प्रतिष्ठा को ध्यान में रखा और उन्हें भी इस भक्ति आंदोलन में सम्मिलित किया। और प्रेम भक्ति ही सर्वप्रमुख थी, किसी भी प्रकार का आडंबर नहीं। आडंबर विहीन वैष्णव धर्म को स्थापित करने में रामानंद साहब का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक। आगे सुनिए, आगे क्या कहता है। यद्यपि रामानंद ने किसी भी पहले से चली आती हुई सामाजिक कुरीति जैसे जाति प्रथा आदि का विरोध नहीं किया और ना ही सामाजिक समानता स्थापित करने का कोई सक्रिय प्रयत्न ही किया, परंतु फिर भी जाति प्रथा के बंधनों को ढीला करने में उनके उपदेशों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने भक्ति आंदोलन को जनप्रिय बनाने के साथ साथ लोकवादी स्वरूप प्रदान किया। तो वास्तविक तौर पर देखो, उन्होंने सामाजिक क्रांति करने का कोई काम नहीं किया, लेकिन उन्होंने समाज में चेतना जरूर जगाने का काम किया, जिससे कि समाज अपने आप इन चीजों के खिलाफ खड़ा हो सके और अपने आप इन समस्याओं का निदान करने के लिए उठ खड़ा हो। ये जरूर कर दिया किसने? रामानंद साहब ने। अब आते हैं भक्ति आंदोलन के सबसे बड़े प्रणेता, सबसे बड़े अग्रदूत के बारे में पढ़ने, और ये है कबीर, जो निर्गुण है, जिन्होंने किसी की भी आराधना नहीं की है, लेकिन उनकी आराधना में सब सम्मिलित हैं, सब सम्मिलित हैं। अपने समय के सबसे बड़े मार्गदर्शक, सबसे बड़े ज्ञानी और सबसे बड़े पथ प्रदर्शक हैं और सबसे बड़े आलोचक हैं कबीर। कबीर से बड़ा आलोचक इस धरती पर आज तक कोई नहीं हुआ है। धर्म की जितनी
अच्छे से आलोचना कबीर ने की है, उतनी अच्छी आलोचना इस धरा पर किसी ने भी नहीं की है। उन्होंने सनातन को भी नहीं छोड़ा, उसमें जो कुरीतियां थी उनकी कुरीतियों पर भी प्रहार किया, और उन्होंने इस्लाम को भी नहीं छोड़ा, उसमें भी जो कुरीतियां थी उस पर भी प्रहार किया, और वो भी जनभाषा में, जनभाषा में। और जनता में उनके प्रति जो अगाध प्रेम देखा, जनता ने उनको जो प्रेम दिया, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। आज उन्हें ईश्वर के रूप में पूजा जाने लगा है। वो ईश्वर के मतलब वो ईश्वर को निराकार मानते हैं, वो ईश्वर को निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है, वो ईश्वर को ऐसा मानते हैं। तो आइए चलते हैं, जानते हैं कबीर की विचार धारा को, कबीर ने कैसे भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। इस चीज को भी जान और समझ लेते हैं। कबीर रामानंद के सर्वाधिक प्रसिद्ध शिष्य थे। कबीर जो भक्ति संप्रदाय के महत्वपूर्ण संत थे। एक विद्वान ने लिखा है कि कबीर और रामानंद का समकालीन होना कठिन लगता है। एक विद्वान ने यह लिखा है कि इनका एक दूसरे के समान होना, मतलब एक दूसरे के समय काल में होना असंभव प्रतीत होता है, क्योंकि इनकी उम्र में बहुत ज्यादा डिफरेंस है दोनों की मतलब किसी ना किसी को 100-150 साल जीना पड़ेगा, तब जाकर वो एक दूसरे के समकालीन हो पाएंगे, मतलब एक समय पर हो पाएंगे। और गुरु शिष्य होने में मैं मानता हूँ 20 साल 30 साल का डिफरेंस हो सकता है, 100 साल का तो नहीं हो सकता, संभव नहीं है। तो बहुत से विद्वानों ने ये माना है कि कबीर रामानंद साहब के शिष्य नहीं थे। ठीक है, बहुत लोग मानते हैं, अब इसका मुझे भी नहीं पता, मैं इस पर कुछ कह भी नहीं सकता। ठीक, जो किताब कह रही है हम वही कहेंगे। एक विद्वान ने लिखा है कि कबीर और रामानंद का समकालीन होना कठिन लगता है, जब तक कि उन्हें बहुत लंबी आयु न दे दी जाए। उनके जन्म के संबंध में विभिन्न कथाएं प्रचलित हैं। किसके? कबीर के जन्म के संबंध में प्रचलित है, जिनके अनुसार यह कहा जाता है कि उनका जन्म एक हिंदू विधवा के उदर से हुआ था, जिसने उन्हें जन्म देकर बनारस में एक तालाब के किनारे छोड़ दिया था। नीरू नामक जुलाहे ने शिशु कबीर को वहां से उठा लिया और अपने पुत्र के रूप में लालन पालन किया। कबीर जन्म से हिंदू थे अथवा मुसलमान, यह तो विवाद का विषय है, परंतु दोनों ही जातियों के लोग उनकी विरासत पर दावा करते हैं तथा उन्हें स्मरण करते हैं। दोनों ही समुदाय, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान, दोनों ही कबीर को बहुत मानते हैं, क्योंकि ज्ञान है उनके पास, और ज्ञान सबको चाहिए। ज्ञान धर्मों में बटा नहीं होता, ज्ञान सबके लिए है। एक ऐसी चीज है जिसको सब लेना चाहते हैं, जिसमें कोई किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता, और वो है ज्ञान। ज्ञान सबका है, किसी जाति, किसी धर्म, किसी लिंग, किसी के लिए भी वो आरक्षित नहीं है, उस पर सबका अधिकार है। जो चाहे वो उसे प्राप्त कर सकता है। समझ में आई बात? तो इसीलिए कबीर सबके हैं, क्योंकि कबीर ज्ञान है, कबीर ज्ञान है, कबीर अंधकार से प्रकाश है। इसीलिए तो कबीर सबको पसंद है, कबीर सबको चाहिए, इसीलिए चाहिए, और कोई कारण नहीं है कबीर को अपनाने का। क्योंकि जब तक कबीर रहे तब तक उन्होंने कड़ी आलोचना की है दोनों धर्मों की। एक की बात नहीं कह रहा हूं मैं, दोनों संप्रदायों की बहुत बड़े स्तर पर आलोचना करी, और दोनों धर्मों में जो कुरीतियां हैं, दोनों धर्मों की जो गंदगी है, उन पर उन्होंने करारा प्रहार किया है अपने शब्दों के माध्यम से। अभी उनके दोहे पढ़ूंगा तो सुनना, ठीक है। कबीर बचपन से ही विचारशील थे और बड़े होकर रामानंद के शिष्य बन गए। यद्यपि प्रारंभ में उन्होंने अपने पिता का ही व्यवसाय करना प्रारंभ किया, परंतु फिर भी वह सतत विचार मग्न रहते थे। मतलब जो विचारशील है वो विचारशील रहेगा ही रहेगा, उसकी विचारशीलता में कोई कमी नहीं आने वाली। ठीक है। कबीर ने जाति पाति का भेदभाव भुलाकर जनता की भाषा में उपदेश दिए और मानव मात्र की मूलभूत एकता पर जोर दिया। अंडरलाइन कर लो, वो मानवता को सबसे बड़ा मानते थे, वो किसी धर्म को नहीं मानते थे। कबीर साहब मानवता को सबसे बड़ा मानते थे, वो किसी धर्म को बड़ा नहीं मानते थे। न वो हिंदू थे न वो मुसलमान, अपने ज्ञान के माध्यम से। अब उनके धर्म के बारे में मुझे नहीं पता, ठीक है। वो अपने ज्ञान के माध्यम से वो मानवता को सबसे आगे रखने का प्रयास करते थे। वह एक निराकार ईश्वर में विश्वास रखते थे और वेद और कुरान दोनों को ही
अस्वीकार करते थे। ब्राह्मण एवं मौलवी दोनों में से किसी की सत्ता उन्हें मान्य नहीं थी। कबीर ने इस्लाम एवं हिंदू धर्म में प्रविष्ट अर्थहीन ब्रह्म आडंबरों एवं कुरीतियों को धर्म से बाहर कर देने का उपदेश दिया। कबीर ने एक ओर हिंदू धर्म में आई हुई कुरीतियों यथा माला फेरना, मूर्ति पूजा, केस काटना आदि की भर्त्सना की एवं दूसरी ओर मुसलमानों की नमाज एवं अजान को निरर्थक बताते हुए सच्ची भक्ति पर जोर दिया। एक और उन्होंने ब्राह्मणों की उच्चता की भावना को निम्न शब्दों में भर्त्सना की। क्या कहते हैं वो जो ब्राह्मण अपने आप को ऊंचा मानते हैं उनको कैसे शब्दों से लथाड़ते हैं, सुनना बहुत ध्यान से। जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया और राहते काहे न आया। दूसरी ओर उन्होंने मुसलमानों को भी जोरदार शब्दों में लताड़ा। कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद ली बनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे बहरा हुआ खुदाए। ये कहते हैं वो, एक तरफ वो ब्राह्मणों को भी कहते हैं कि क्या है तुम्हारे जीवन, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया और राहते काहे न आया। मतलब वो कह रहे हैं कि अपने ब्राह्मण इतना जो आपके अंदर ब्राह्मणत्व का घमंड है इसको लेकर कहां जाओगे। रहना तो इस धरा पे ही है ना, और किसी राह मत जाना, फिर और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और किसी के साथ काम करने की भी जरूरत नहीं है। फिर अगर आपके अंदर इतना ही घमंड है अपने ब्राह्मणत्व को लेकर तो किसी और से संपर्क मत साधिए, सिर्फ अपने में रहिए। अगर रह सके तो रह लीजिए, इतनी कैपेबिलिटी है तो। आर्थिक क्रियाकलाप मत कीजिए, फिर किसी से दान दक्षिणा मत लीजिए फिर। और वहीं मुसलमानों को क्या कह रहे हैं अब, कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद ली बनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे बहरा हुआ खुदा है। क्या ईश्वर बहरे हैं जो तुम्हें इतनी तेज तेज चिल्लाना पड़ रहा है? क्या वो बहरे हैं? वो तो मन की भावना सुन लेते हैं। तो तुझे इतना चिल्लाने की जरूरत क्या है? नमाज के समय क्या जरूरत है तुझे इतना चिल्लाने की? वो तो ईश्वर हैं, वो मन की बात सुन लेते हैं, तो तुझे चिल्लाने की क्या जरूरत है? ईश्वर मन से माने जाते हैं, दिखावे से नहीं। सीधे तौर पर वो दोनों धर्मों को कह रहे हैं, दोनों धर्मों की कुरीतियों को उन्होंने लथेड़ा है। दोनों धर्मों में ये जो पंडित हैं और मौलवी हैं, जो इन्होंने धर्म पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया है, उनको उन्हीं के शब्दों में लथेड़ने का काम किया है कबीर साहब ने। समझ में आई बात? आगे सुनो, एक दोहा और है। इस दोहे में क्या कह रहे हैं, ठीक है, इसमें कह रहे हैं माला फेरत जग मुआ, गया गया न मन का फेर, कर का मन का डर के, मन का फेर। मतलब माला फेरने से ईश्वर नहीं मिलने वाले, माला फेरने से ईश्वर नहीं मिलने वाले। जब तक मन नहीं सही होगा तब तक कुछ सही नहीं होने वाला। तो माला फेरो से कुछ ना होवे, मन को ठीक करो। मन जब जिस दिन ठीक हो जाएगा, जिस दिन तुमने सच्ची भक्ति कर ली, उस दिन तुम्हारा उद्धार हो जाना है। सच्चा उद्धार मानव प्रेम है, और मानव से अगर तुमने घृणा करी तो फिर कैसा, कितनी भी माला फेर लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और दूसरी ओर उन्होंने मुसलमानों को मांस भक्षण के लिए लथाड़ा। क्या कह रहे हैं, बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, जे नर बकरी खात है ताके कौन हवाल। मतलब बकरी पत्ती खा रही है, फिर तुम उसी बकरी को खा रहे हो, तो तुम्हारे और बकरी में अंतर क्या रह गया? क्या अंतर रह गया? हाँ, तुम भी तो जानवर ही हो। फिर जानवर और तुम में फर्क इंसान ने, भगवान ने बनाया है ना, तो उस फर्क को रहने दो ना, उस फर्क को रहने दो। क्यों उस फर्क को मिटा रहे हो? क्यों अपने आप को जानवर बना रहे हो? तो उन्होंने दोनों धर्मों की कुरीतियों पर करारा प्रहार किया और दोनों धर्मों पर सच्चे रास्ते पर चलने का उपदेश दिया। उन्होंने आडंबर विहीन धर्म को स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने आडंबर विहीन धार्मिक रास्ता प्रदान करने का प्रयास किया। तो ये है कबीर। कबीर ये है
कबीर ने समाज को एक सही दिशा और दशा प्रदान करने का काम किया है, बहुत ही सही और प्रेम वाली दिशा, भ्रातृत्व वाली दिशा, भाईचारे वाली दिशा ये देने का काम किया है हमारे कबीर ने। ठीक है, आगे सुनिए, आगे क्या है। इस प्रकार कबीर ने प्रचलित अंधविश्वासों और रीति रिवाजों की तीव्र आलोचना की और ईश्वर एवं मानवता के प्रति प्रेम को ही धर्म का मूल आधार बताकर प्रेम एवं भक्ति पर जोर दिया। परंतु कबीर ने धार्मिक सुधारों के साथ ही साथ समाज सुधार का मार्ग भी बनाया, इसीलिए वह एक धार्मिक संत कम एवं समाज सुधारक अधिक माने जाते हैं। कबीर ने भी नानक के ही समान हिंदू और मुसलमानों के बीच की खाई को किसी उदार विचारधारा से पाटने का प्रयत्न नहीं किया, वरन इस कार्य को किया ईश्वर की एक ही व्याख्या के द्वारा। उन्होंने सीधे साधे साधारण ज्ञान, व्यवहारिकता एवं संतुलित जीवन पर जोर दिया। इन्होंने सामाजिक समानता की बात पर विशेष जोर दिया, जिसके कारण इनके उपदेश निम्न वर्ग में अधिक प्रचलित हुए। मतलब कबीर एक धर्म सुधारक है, कबीर एक समाज सुधारक, धर्म सुधारक नहीं है, कबीर एक समाज सुधारक। और उन्होंने समाज को जोड़ने का प्रयास किया प्रेम और भक्ति के माध्यम से, सच्ची भक्ति, सच्चे प्रेम के माध्यम से, कि इंसान और इंसान से किस बात की नफरत। अरे तरीका ही तो अलग है, कोई ईश्वर को झुक कर याद कर रहा है, कोई ईश्वर को प्रणाम करके याद कर, कोई ईश्वर के सामने नतमस्तक हो रहा है, कोई किसी तरीके से हो रहा है। गलत क्या है, सब सही है, पर सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, सच्चा प्रेम होना चाहिए। क्या जरूरत किसी का गला काटने की, गला काट के मिलेगा क्या, मुझे ये बताओ। तुम भी एक समय के बाद इस धरती को छोड़कर चले जाओगे, कबीर ये कहते हैं। कबीर समाज का वो सच्चा ज्ञान देते हैं जिसको अगर समाज अपने हाथों हाथ ले ले तो समाज में जो व्यक्त समस्याएं हैं वो आज की आज खत्म हो जाएंगी। लेकिन समाज कहाँ लेता है उन सब चीजों को। समाज तो अपने अहम में जीता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं हूं सबसे बड़ा, मेरे आगे कोई नहीं। तो कोई नहीं तो फिर तुम्हारे आगे भी कोई है। गोली नाम की चीज है, धक्क दे चलेगी, धक्क दे खत्म हो जाएगी। एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन बंबई में समाप्त हो गए, है ना। किन्होंने मारा, सामान्य से लड़कों ने मार दिया 50,000 रुपए के लिए। उन्होंने 50,000 की सुपारी ली, जाके गोली मार दी। समझ रहे हो ना, बात को समझो, ये समझने वाली बातें हैं। कबीर यही समझा रहे हैं। क्यों आपसी नफरत, क्यों आपसी भ्रातृत्व को बर्बाद कर रहे हो, यही तो कबीर कहते हैं। कबीर प्रेम की बात करते हैं, कबीर सच्चे धर्म की बात करते हैं, कबीर आडंबर विहीन समाज और धर्म की बात करते हैं। तो वो है कबीर। ठीक है, कबीर के उपदेशों की एक और भी विशेषता है, और वह यह कि उन्होंने परम सत्य के वर्णन के लिए अनेक परिपट्टियों का आश्रय लिया। जब वे इस सत्य को अल्लाह, खुदा, हजरत एवं पीर कहते हैं तो इस्लामी दर्शन के से प्रेरित लगते हैं। जब वे इसे अलाक, निराकार, ब्रह्म एवं आत्म कहकर संबोधित करते हैं तो वे वेदांत दर्शन से प्रभावित नजर आते हैं। और जब कभी कबीर शून्य एवं शब्द जैसी अभिव्यंजनाओं का इस्तेमाल करते हैं तो योगी परंपरा का सहारा लेते हुए प्रतीत होते हैं। मतलब कबीर ने धर्म को जो बताया है ना, उससे अच्छा तो किसी ने भी नहीं बताया है। मैं मानता हूं कबीर जैसा कोई नहीं, और कबीर को समझ लिया तो फिर जीवन को वास्तविक तौर पर समझ लिया आपने। ठीक है, कबीर यद्यपि अनपढ़ थे परंतु उन्होंने बहुत से पदों की रचना की जिनमें उनके उपदेश निहित थे। अनपढ़ मतलब उन्हें अक्षर ज्ञान नहीं था, अक्षर ज्ञान नहीं था, ज्ञान तो बतेरा था, अक्षर ज्ञान नहीं था, ज्ञान तो बतेरा था। तभी तो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली हैं जो समय आज तक इस समाज का दर्शन कर रही है, इस समाज का पथ प्रदर्शक कर रही है।
तो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है कोई, तो वो ज्ञानी ना हो असंभव है। अक्षर ज्ञान नहीं था, ये सत्य है। ठीक है। उनके पदों का संकलन बीजक में संग्रहित है। उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं बीजक के अतिरिक्त सबद, सखियां आदि के रूप में है। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि कबीर की बाकी 3 रचनाएं विशिष्ट किंतु परस्पर व्यक्त परिपट्टियों से संकलित हैं। कबीर बीजक कबीर पंथियों द्वारा वाराणसी तथा उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों पर संरक्षित है। कबीर ग्रंथावली का संबंध राजस्थान के राष्ट्रपंथियों से है। इसके अतिरिक्त कबीर के कई पद आदि ग्रंथ में संकलित है। लगभग सभी पांडुलिपि संकलन कबीर की मृत्यु के काफी समय बाद किए गए। इसका मुद्रांकन बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र आदि में 19वीं शताब्दी में हुआ। कबीर के उपदेशों के 2 लक्ष्य माने जाते हैं। एक तो ब्रह्म आडंबरों का विरोध करके आध्यात्मिक विश्वास पर बल देना, और दूसरा समाज के 2 प्रमुख वर्गों हिंदू और मुसलमानों के बीच सद्भाव स्थापित करना। यद्यपि पहले उद्देश्य में तो उनको पर्याप्त सफलता मिली, परंतु दूसरे उद्देश्य में वे असफल रहे। फिर भी मध्यकालीन संतों में कबीर का स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। कबीर जैसा कोई नहीं है। कबीर ने ब्रह्म आडंबरों का विरोध किया और दोनों संप्रदायों के बीच भाईचारा और प्रेम बढ़ाने का काम किया है। कबीर मतलब कबीर है भाई। कबीर को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, ऐसे हैं कबीर। कबीर महान है। कबीर को शब्दों में बयान करना और उनका भारत के धार्मिक आंदोलन में क्या योगदान है, भारत की सामाजिक चेतना में क्या योगदान है, इसको बता पाना बहुत मुश्किल है शब्दों के माध्यम से। अब आते हैं अगले अग्रदूत पर, ये है नानक साहब। नानक साहब ने जो कहा है बहुत प्रेम से कहा है, मतलब इतने प्रेम से कहा है कि इंसान दिल खोल कर उनके सामने रखते। इतने प्रेम से उन्होंने धर्म का उपदेश दिया है। वो भी हिंदू ही थे और उच्च वर्ण के हिंदू थे, लेकिन जब उन्होंने धार्मिक कुरीतियां देखी तो उनका मन, हृदय द्रवित हो गया और उन्होंने अपना घर त्याग दिया, शादीशुदा होते हुए भी त्याग दिया। सुनना भी, कबीर के ही समान एक अन्य महत्वपूर्ण संत थे नानक। नानक का जन्म 1469 ईसा में शेखपुरा जिले में लाहौर से 35 मील दक्षिण पश्चिम में स्थित तलवाड़ी, आधुनिक समय का ननकाना कहते हैं आज, नामक ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता खत्री जाति के थे। इनकी शिक्षा गांव की एक पाठशाला में हुई थी। बचपन से ही यह भी विचारशील थे और महात्मा बुद्ध की तरह जीवन और मृत्यु संबंधी गंभीर प्रश्नों पर विचार करते थे। इनकी इस विचारशील प्रवृत्ति के कारण इनके पिता ने इनका विवाह कर दिया, परंतु इसके बाद भी इन्हें साधु सन्यासियों की संगति अधिक भाती थी। नानक गृहस्थ जीवन को आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में बाधक नहीं मानते थे, इसीलिए पत्नी और बच्चे होते हुए भी यह अपना अधिकांश समय उपदेशों आदि में ही लगाते थे। तो नानक साहब भी बहुत महान, मतलब उन्होंने तो देखो, इन्होंने धर्म स्थापित नहीं किया, गुरु गोविंद साहब ने करा है, 10वें गुरु ने, ठीक है। इन्होंने तो सिर्फ एक विचार दिया। ये विचारक है, बहुत बड़े विचारक, बहुत बड़े धर्म सुधारक। मतलब क्या ही कहूं मैं, शब्दों में बयान नहीं कर सकते हमारी इस पावन धरती को। इस पावन धरती ने बहुत बड़े बड़े लोगों को जन्म दिया है और इन बड़े बड़े लोगों ने इस धरती को बहुत ज्यादा पवित्र करने का काम किया है। मतलब भारत सच में वास्तविक तौर पर धरती की अगर स्वर्ग की बात करें तो भारत वो स्वर्ग है। हर चीज से परिपूर्ण है भारत, हर ऋतुओं से परिपूर्ण है भारत, हर प्रकार के पर्यावरण से परिपूर्ण है भारत। भारत मतलब भारत है, अद्भुत है देश। ये देश अद्भुत है और इस देश के नागरिक अगर अद्भुत हो जाएं तो इस देश को सच्चा स्वर्ग कहना गलत नहीं होगा, गलत नहीं होगा। ठीक है, आगे सुनो।
नानक साहब ने क्या किया, कबीर के समान नानक भी एक ही ईश्वर को मानते थे और हिंदू धर्म में सुधार करना तथा हिंदू एवं मुसलमानों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना करना इनके प्रमुख उद्देश्य थे। नानक भी ना तो वेद और कुरान को मानते थे और ना ही उनका ब्रह्म आडंबरों में कोई विश्वास था। यह भी ब्राह्मणों और मौलवियों के वर्चस्व, जाति पाति एवं मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे। इन्होंने भी सभी जाति के लोगों को अपना शिष्य बनाया। ये भी ईश्वर के समक्ष निष्कपट रूप से आत्मसमर्पण को मोक्ष प्राप्ति का सरलतम मार्ग मानते थे। इन्होंने अपने उपदेशों में नैतिकता, नम्रता, दान, दया, सत्य आदि को प्रमुख स्थान दिया है। नानक का भी एक निराकार ब्रह्म में विश्वास था। ये भी कबीर जैसे थे, मतलब ईश्वर का कोई रूप नहीं है, ये भी इसी में यकीन करते थे। ये भी भ्रातृत्व, प्रेम, भाईचारे में ही विश्वास करते थे। ये भी इस चीज को मानते हैं कि ज्ञान और भक्ति ही आपकी मोक्ष का एकमात्र रास्ता है। एक यही चीज है जो आपको इस धरती से मुक्ति दिला सकती है। और इन्होंने साफ साफ अपने सिद्धांतों में कहा है कि नैतिकता बहुत जरूरी है, नम्रता बहुत जरूरी है, दान, दया, सत्य को इन्होंने प्रमुख माना है एक सच्चे जीवन के लिए और मोक्ष की प्राप्ति के लिए। अगर आपके पास ये चीजें नहीं है तो आप जीवन के काल चक्र से कभी निकल नहीं सकते, कभी नहीं निकल सकते। इस चीज को ये स्वीकार रहे हैं कौन? नानक साहब। ठीक है, नानक ना तो किसी नवीन धर्म की स्थापना ही करना चाहते थे और ना ही सिख धर्म उनके जीवन काल में हिंदू धर्म से अलग कोई धर्म ही था, परंतु बाद में उनके शिष्यों एवं उत्तराधिकारियों ने उनकी शिक्षाओं को एक पृथक धर्म का रूप दे दिया, जिसमें नानक को एक पैगंबर माना जाने लगा। सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन ने नानक तथा अन्य गुरुओं की शिक्षाओं को आदि ग्रंथ नामक पुस्तक में संकलन करा दिया और यह सिखों का धर्म ग्रंथ बन गया। इनको गुरबानी कहा जाता है। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 10वें गुरु गोविंद सिंह ने इसमें 9वें गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को भी सम्मिलित कर दिया तथा यह ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब कहलाया। सिख धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन सा है? गुरु ग्रंथ साहब। ठीक है, 1 नंबर का प्रश्न। गुरु गोविंद सिंह ने ही खालसा पंथ की नींव डाली तथा उनके लिए 5 चीजें आवश्यक बताई: केस, कृपाण, कच्छ, कंघा और कड़ा। उनके नेतृत्व में सिख समुदाय एक सामाजिक, धार्मिक के साथ साथ एक सैन्य बल के रूप में संगठित होकर सामने आया। तो वास्तविक तौर पर सिख धर्म के संस्थापक 10वें गुरु गोविंद सिंह साहब हैं। ठीक है, तो उन्होंने सिख धर्म को स्थापित किया है। अब आते हैं उस वीरांगना के बारे में चल रहे हैं पढ़ने, जिसने भक्ति की एक नई परिभाषा को गढ़ा, एक नई आशा को गढ़ा। उन्होंने भक्ति को एक अलग परिभाषा दी। अब हम चल रहे हैं उस नारी के बारे में पढ़ने जिसने बिना आकार के, बिना प्रकार के ईश्वर से ऐसा प्रेम किया कि ईश्वर ने उसके जीवन को बचाने के लिए खुद ब खुद उस जहर को पवित्र कर दिया, उस जहर को अमृत बना दिया। हम चल रहे हैं अब मीरा को समझने, मीरा के भक्ति को समझने, मीरा के उस प्रेम को समझने जिसने उन्हें इस धरा की सबसे बड़ी प्रेमिका बना दिया। राधा के बाद अगर कृष्ण के लिए किसी की भक्ति और प्रेम सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है तो वो मीरा का प्रेम है। मीरा जैसा कोई नहीं, मीरा जैसा कोई हो सकता भी नहीं है। तो आइए जानते हैं और समझते हैं मीरा के उस प्रेम को जिसने उन्हें अमर बना दिया और उनकी भक्ति ने उन्हें कैसे इस धरा की सबसे बड़ी नायिका का खिताब उन्हें प्रदान किया है। सुनिएगा ध्यान से। मध्यकालीन भक्ति संतों में मीराबाई का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। उनका विवाह, अंडरलाइन करना ये बातें, उनका विवाह राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ था, परंतु भोजराज की मृत्यु हो गई। यद्यपि मीराबाई बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी और कृष्ण की अनन्य भक्त थी, परंतु तरुणावस्था में विधवा हो जाने, मतलब अल्प आयु में विधवा हो जाने,
तरुणावस्था में विधवा हो जाने के बाद पूर्णतः धार्मिक कार्यों के प्रति समर्पित हो गई। धीरे धीरे पिता आदि की मृत्यु हो जाने पर वे धर्म की ओर पूर्णता प्रवृत्त हो गई। परिवारजनों को मीराबाई की कृष्ण के प्रति इतनी अधिक भक्ति रुचिकर नहीं हुई और उन्हें विष देकर मरवाने का भी प्रयास किया गया, परंतु इन पर कोई असर न पड़ा। इन्होंने घर परिवार छोड़ दिया और अपना शेष जीवन भक्ति में ही व्यतीत कर दिया। मीराबाई का जीवन पूर्णतः कृष्णमय था और उनके समस्त भजन कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति भावना से ओतप्रोत हैं। उनके भजनों में मधुरता के साथ साथ विरह, प्रेम और भक्ति की कोमल भावनाएं भरी पड़ी हैं। उनका मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई भजन ही उन्हें कृष्ण की अनन्य भक्तनी के रूप में अमर कर देने के लिए पर्याप्त है। मतलब उन्होंने जो लिखा फिर कृष्ण के प्रेम में, कृष्ण की भक्ति में, वो आज तक अमर है, वो आज तक अमर है और उनके जैसी कृष्ण भक्त आज तक कोई नहीं हुई है, आज तक कोई नहीं हुई है। अब आते हैं अगले भक्त पर, अगले बहुत बड़े धर्म सुधारक पर। ये हैं चैतन्य महाप्रभु। इन्होंने अब बंगाल को संभाला। बंगाल में धार्मिक चेतना को जगाने में बहुत बड़ी भूमिका इन्होंने निभाई है। ठीक है, तो इनको भी जान लेते। भक्ति संतों में चैतन्य महाप्रभु का महत्वपूर्ण स्थान है, जो बंगाल के एक संत थे। पिता की मृत्यु उनकी अल्प अवस्था में ही हो गई थी, इसीलिए उन्होंने अपनी आजीविका चलाने के लिए एक संस्कृत विद्यालय खोल लिया। यद्यपि उन्होंने विवाह भी किया, परंतु इन्होंने 22 वर्ष की अवस्था में एक संत से दीक्षा ली और कृष्ण के परम भक्त बनकर सदा उनके नाम का ही कीर्तन करने लगे। इन्होंने भजन, कीर्तन एवं नृत्य द्वारा भाव विभोर होकर ईश्वर भक्ति में लीन होने का मार्ग बनाया। कृष्ण भक्ति के आवेश में यह कभी कभी मूर्छित और समाधिस्थ हो जाते थे। कृष्ण भक्ति का ही परिणाम था कि इन्होंने अपने बचपन के नाम विश्व भर के स्थान पर अपना नाम कृष्ण चैतन्य रख लिया। इन्होंने बहुत सारे स्थानों की यात्रा की और जीवन का अधिकांश भाग पुरी में व्यतीत किया। तो मतलब चैतन्य महाप्रभु ने भी कृष्ण की भक्ति को मतलब अमर कोटि की भक्ति करी। भक्तों की कमी नहीं है, मतलब कृष्ण के भक्तों की तो कमी नहीं है। खासकर कृष्ण भक्त अपार है इस धरती पे। अगर हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा कोई पूजा जाता है तो वो कृष्ण है। कृष्ण है। कृष्ण से प्रेम अलग है, वो तो अलग है। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के भक्त थे और उनकी उपासना का जो स्वरूप था उसमें भक्त प्रेम, भक्ति, कीर्तन या नृत्य द्वारा इतना भाव दूर हो जाता है कि परमात्मा से साक्षात्कार का अनुभव करने लगता है। चैतन्य के अनुसार यह साक्षात्कार केवल गुरु की सहायता से ही संभव है। यद्यपि चैतन्य ने दोष पूर्ण सामाजिक रीति रिवाजों के विपरीत कुछ नहीं कहा और ना ही वे सामाजिक सुधारक ही थे, परंतु धार्मिक मामलों में उन्होंने सभी जातियों की समानता पर जोर दिया और ईश्वर की दृष्टि में सभी को समान माना। उनका ईश्वर के प्रति प्रेम का संदेश जनसाधारण को बहुत ही रोचक लगा। मतलब इन्होंने कीर्तन पद्धति प्रारंभ करी है। भक्ति में कीर्तन पद्धति को प्रारंभ करने, नृत्य पद्धति को प्रारंभ करने का श्रेय अगर किसी को जाता है भक्ति में तो वो चैतन्य महाप्रभु को ही जाता है। इन्होंने कोई धर्म सुधार का काम नहीं किया, लेकिन भक्ति में सबको इन्होंने स्वीकार किया, उसे जाति के परे, धर्म के परे माना है। जो आना चाहे वो आ सकता है और ईश्वर में लीन हो सकता है, ये मानते हैं आपके चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु ईश्वर को मतलब अलग ही धुन में गाते हैं और उनकी अलग ही तरीके से उपासना करते हैं। अब आते हैं राम भक्तों की सबसे बड़े राम भक्त की बात करते हैं। राम के भक्तों में अगर सबसे बड़े राम भक्त की बात होती है तो वो कौन है? वो है गोस्वामी तुलसीदास जी। उनसे बड़ा राम भक्त इस धरा पर आज तक कोई नहीं हुआ है और ना होगा। तो आइए उनके बारे में भी जान लेते हैं कि उन्होंने कैसे राम को अपनी उपासना का आधार माना और उनकी उपासना उन्होंने कैसे की है। जानते हैं और समझते हैं। ठीक है,
तुलसीदास एवं सूरदास ने मुगल काल में अपनी रचनाओं के माध्यम से, दोनों हैं, तुलसी भी हैं सूर भी हैं। तुलसी किसके हैं? राम के हैं। सूर किसके हैं? कृष्ण के हैं, परम भक्त हैं वो। तुलसी एवं सूरदास ने मुगल काल में अपनी रचनाओं के माध्यम से अनन्य भक्ति का उपदेश दिया। इन्हें भक्ति संत न कहकर भक्त कवि कहना अधिक उपयुक्त होगा। तुलसीदास ने राम की भक्ति और दूसरी ओर सूरदास ने कृष्ण की भक्ति को अपनी चरम सीमा तक पहुंचा दिया। तुलसीदास राम के उपासक थे और राम को ही ईश्वर का अवतार मानते थे। वह यह मानते थे कि मनुष्य भक्ति व प्रेम से राम को प्राप्त कर सकता है। तुलसीदास ने बहुत सारी रचनाएं लिखी, जिनमें से विनय पत्रिका, गीतावली एवं दोहावली अधिक प्रसिद्ध है, परंतु उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति जिसने इन्हें अमर बना दिया वह है रामचरितमानस। ग्रियर्सन एवं स्मिथ जैसे आधुनिक विद्वान रामायण को हिंदू धर्म की बाइबल कहते हैं। बाइबल क्या? बाइबल से ऊपर है। बाइबल तो उसके सामने कुछ है ही नहीं, बाइबल बच्ची है, ठीक है, बहुत ऊपर है। राम से बड़ा कोई नहीं, हमारे ईश्वर से बड़ा कोई नहीं, मैं मानूंगा। मैं तो अपनी बात, ठीक है, सबके लिए अपना बाप बड़ा है, तो मेरा बाप भी बड़ा है सबके, स्वाभाविक है ये, तो समझ में आई बात। तो मेरे ईश्वर सभी ईश्वरों से बड़े। आप अपने को मानते हो, हम अपने को मानते हो। और वास्तविक तौर पर आप अगर इतिहास पढ़ोगे तो आपको पता ही चल जाएगा कि वो किसके रास्ते पर चले, किसका धर्म पहले आया, किसके विचार को लेकर वो आगे बढ़े। तो वास्तविक तौर पर अगर धार्मिक जगत में माना जाएगा तो भारत ही सभी धर्मों का बाप है। सभी धर्मों को पथ प्रदर्शन करने का काम हिंदू धर्म ने ही किया है। वास्तविक सनातन सूरा पे आते हैं। सूरदास कृष्ण के अनन्य भक्त थे और इन्होंने जन्मांध होते हुए भी कृष्ण की बाल लीलाओं का इतना अधिक सूक्ष्म और सुंदर वर्णन किया है। अगर जिसने भी हिंदी साहित्य पढ़ा है, भक्ति आंदोलन पढ़ा है, वो सूर की कल्पना, या क्या कहें मैं, मतलब इतना अच्छा वात्सल्य कोई बता नहीं सकता, जो आंख से देखकर भी नहीं बता सकता। और सूरदास साहब ने बिना आंख होते हुए इतना प्यारा कृष्ण का वात्सल्य लिखा है अपने शब्दों में, बहुत प्यारा लिखा है। अधिक सूक्ष्म और सुंदर वर्णन किया है जो सराहनीय है। इनकी 3 रचनाओं का उल्लेख मिलता है, जिनमें सूर सागर सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त उनकी अन्य रचनाएं थी सूर सारावली एवं साहित्य लहरी। जिस प्रकार तुलसीदास ने अवधी भाषा को समृद्ध किया, उसी प्रकार सूरदास ने ब्रज भाषा को। इन दोनों भक्त कवियों ने राम एवं कृष्ण की भक्ति में तल्लीनता की हर सीमा को पार कर दिया। मतलब इन दोनों ने भी भक्ति के एक अलग पैरामीटर सेट किया, अलग सेट। अब आते हैं दक्षिण के भक्त संतों पर। दक्षिण के कौन से भक्त संत हैं? दक्षिण में भी भक्ति आंदोलन को किन लोगों ने जीवित रखा, आगे बढ़ाया, उनके बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, भक्ति आंदोलन केवल उत्तर भारत तक ही सीमित नहीं रहा, वरन वह दक्षिण भारत में भी समान रूप से जनप्रिय रहा। यद्यपि भक्ति आंदोलन का सूत्रपात रामानुज के द्वारा सर्वप्रथम दक्षिण में ही किया गया था, परंतु उसके बाद भक्ति की लहर उत्तर भारत में फैली। एक बार फिर मध्य युग में महाराष्ट्र में नामदेव और तुकाराम जैसे भक्त संत हुए। महाराष्ट्र में सर्वाधिक प्रसिद्ध संत हुए नामदेव, जिन्होंने प्रेम और भक्ति का उपदेश दिया और जनसाधारण के मस्तिष्क को रीति रिवाज और जाति पाति के बंधनों से मुक्त किया। यही कारण है कि रामानंद के ही समान उनके शिष्य भी विभिन्न जातियों और वर्गों के थे। उनकी भी उत्तर भारत के भक्ति कालीन संतों के समान ईश्वर में आस्था थी और वे मूर्ति पूजा, ब्रह्म आडंबरों एवं पुरोहितों के वर्चस्व के विरुद्ध थे। नामदेव की भी यही मान्यता थी कि मुक्ति प्राप्त करने का सरलतम एवं एकमात्र तरीका भागवत भक्ति ही है। तुकाराम क्या है? तुकाराम ने क्या कहा है? नामदेव के बाद लगभग 2 शताब्दियों तक दक्षिण भारत में कोई महत्वपूर्ण भक्ति संत नहीं हुआ। उनके बाद जो अन्य संत हुए वे थे शिवाजी के समकालीन संत तुकाराम। महाराष्ट्र में राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि निर्मित करने में
जिसके कारण शिवाजी को मराठा राष्ट्र की स्थापना करने में बहुत सहायता मिली। तुकाराम का महत्वपूर्ण योगदान रहा। वह भी कबीर के ही समान ईश्वर को निराकार, निर्गुण, सर्वव्यापी एवं सर्वशक्तिमान मानते थे। उनका भी धार्मिक आडंबरों, जाति पाति एवं सामाजिक भेदभाव और रीति रिवाजों में विश्वास था और भक्ति को ही वे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते थे। समझ में आई बात? तो ये है वो लोग जिन्होंने भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इन लोगों को जानना, इन लोगों को समझना हम सब के लिए, हम सब भारतीयों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम इनको नहीं जानेंगे तो हम अपने धर्म को नहीं समझ पाएंगे। हम अपने धर्म में आई कुरीतियों को कैसे दूर किया जा सकता है, इस बात को नहीं समझ पाएंगे। क्या किसी ने हथियार उठाया? सब ने प्रेम और भक्ति के माध्यम से ही धर्म में सुधार करने का काम किया है, और वास्तविक तरीका भी यही है धर्म में सुधार करने का। आप तलवार से समाज को नष्ट कर सकते हैं, धर्म में सुधार कदापि ही नहीं कर सकते। वास्तविक तरीका धर्म में सुधार करने का प्रेम, ज्ञान और भक्ति ही है। और इसी के साथ यहीं पर मैं समाप्त करता हूं आज की क्लास। अगली क्लास में हम समझेंगे सूफी आंदोलन को बहुत विस्तार से। जय हिंद, जय भारत।